Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Dear friends, once more you are most welcome into your favorite channel Devoted Classes. भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार आपके बीच में ग्रामर सीरीज के अंतर्गत। हम लोग अभी तक कवर किए टेंस। अब टेंस के बाद मेरी समझ से जो अच्छा चैप्टर मैं लेना चाहूँगा और आपकी डिमांड भी है, मैं चाहता हूँ कि चैप्टर लिया जाए। वो चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक चैप्टर है जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों में से एक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर में से एक है। यूँ कह लो कि ये फाउंडेशन यानी हमारी जो नींव है वो है ये। ओके, इसी पर आधारित आपको पूरी बिल्डिंग जो हमारे ग्रामर की इमारत है वो खड़ी होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच रूपी दहली नींव पर जो पूरी ग्रामर की इमारत है वो खड़ी होती है। फाइन। सो आज हम चेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, पता होना चाहिए आपका ये जो जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट? कुछ लोग कहते हैं फोनीम, कुछ लोग कहते हैं नहीं वर्ड। तो आपको देखना है कि वो है क्या, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है। तो अधिकांश जो अच्छे विद्वान हैं इसको तो बोलते हैं फोनीम। कहोगे फोनीम क्या है? फोनीम क्या है? तो फोनीम जो हुआ करता है, जो वर्ड हुआ करते हैं वो किसी फोनीम पर डिपेंड करते हैं। यानी उसका कह लो कि रूट कह लो, पार्ट ऑफ द वर्ड होता है ये, वैसे रूट कह लो जो है। अलग से उसको निकाल दिया जाए सेंटेंस से तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी, डिक को अलग कर दो, शन को अलग कर दो, री को अलग कर दो, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। यही हुआ आपका रूट। तो यही जो रूट है या यूँ कह लो कि फोनीम है। ओके, दूसरे वर्ड में आप लेटर भी कह सकते हो। लेटर जो है वही किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। कुछ लोग उसको वर्ड मानते हैं, बेटर है आप उसकी सबसे छोटी इकाई लेटर के रूप में लें या फोनीम के रूप में लें। हालांकि फोनीम क्या है, लेटर क्या है, साउंड क्या है, कुल मिला के ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे फोनेटिक्स में। कभी पढ़ाएंगे हम, अभी नहीं। फोनेटिक्स जो है एडवांस इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे, कोई साउंड कैसे बोली जाए। ओके, वहाँ आप डिटेल में यहाँ सीखेंगे। वहाँ पर यहाँ हमारा मतलब है कि ये इसकी जानकारी आपको देना जरूरी है, तो किसी बिना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको बताएं आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, किस क्रिया का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो डिवीजन यहाँ दी है, आपको हम बता दें। डिवीजन ऑफ वर्ड्स, division of words into different kinds or classes according to their meaning or their work that they have in the sentence is called parts of speech. Their number is 8 and sometimes including articles their number is 9. Okay, and they are, first is the noun. Look at the whiteboard. First is the noun, second is the pronoun, third is the adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection, ninth is articles. Once more, if the students of St. Xavier are watching my video
If you are watching my video, you just revise with me, speak with me very aloud and very systematically, systematically speak these words with me. Any brother and sister, if you are watching my video, you speak with me these words. Okay, once more. First is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb. How it is spoken? Verb. Upper teeth, lower lip. Upper teeth should come to the lower teeth, like this. Verb. Speak. Verb. Again we have adjective. Again we have verb. Then we have adverb. We have preposition. We have conjunction. अभी हम हाल ही पढ़ाए चैप्टर को सेंट जेवियर में, तो कई क्या लगभग सारे बच्चे इस गलत बोले थे। क्या बोले थे? कंजक्शन। हमने पूछा इसको कैसे बोलेंगे, सब करें कंजक्शन। ये गलत है, ये कंजक्शन नहीं साहब, ये है कंजंक्शन। प्रैक्टिस conjunction. Okay, so conjunction. And its number is interjection. यहाँ जंक्शन है लेकिन यहाँ जंक्शन है, interjection. Fine. And finally we have articles. Fine. These are the 9 parts of speech that we have to study. Fine. मैं इनको समझा दूं। क्या लिखा है इसमें? डिवीजन ऑफ द वर्ड, शब्दों का बंटवारा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शॉर्ट में इसको कह सकते हैं शब्दभेद। कुछ हिंदी मीडियम की बुक्स में यही लिखा है, शब्दभेद लिखा है, या कहीं कहीं हमने देखा है शब्द विभाजन। इसको हम शब्द विभाजन भी कहते हैं, कुछ बुक्स में यही लिखा हुआ है। यहाँ कोई अंतर नहीं, चाहे शब्दभेद को चाहे शब्द विभाजन कहिए। फाइन। सो इसमें क्या है देखिए, इसे अ डिवीजन ऑफ द वर्ड, शब्दों का बंटवारा। किसके रूप में? इनटू डिफरेंट काइंड्स, अनेक प्रकार में, कई प्रकार में डिवीजन जो है किसके रूप में? और क्लासेज या वर्ग के रूप में, विभिन्न प्रकार के वर्गों में या विभिन्न प्रकार के प्रकारों में जो शब्दों को बंटवारा कर देते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके कार्यों के आधार पर, और देयर मीनिंग या उनके अर्थ के आधार पर। कहाँ पर? किसी सेंटेंस में। कहानी मतलब किसी सेंटेंस में शब्दों का विभाजन, जो कि हम उनके या तो अर्थ के आधार पर या तो उसके कार्य के आधार पर जो हम डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? A division of the words into different kinds or classes according to their work or their meaning that they have in the sentence is called parts of speech. Their number is basically 8, but if you include articles, it is totally 9 in number. Fine. They are, we have first noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth conjunction, seventh preposition, eighth interjection, and ninth we have articles. These are the 9, total 9 number we have of the parts of speech. Okay, so हमने क्या बताया? शब्दों का विभाजन, जो कि सेंटेंस में वो जब कार्य करते हैं या कोई अर्थ रखते हैं, उसके आधार पर जब करते हैं बंटवारा, इसी विभाजन को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी संख्या जो शुरू में है, यानी बेसिक रूप से ये 8 बताई जाती है,
जो पुरानी बुक्स हैं उसमें केवल 8 ही लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइन, ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बताई। असल में क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले फोनिम होगा यानी लेटर होगा। लेटर से क्या होगा, लेटर जो है उसके बाद फिर शब्द बनाएगा। शब्द मतलब होता है कि एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जिसका कोई अर्थ हो, उसे कहते हैं वर्ड। ठीक, चाहे एक लेटर क्यों ना हो या कई लेटर्स एक साथ मिल गए हों और मिल करके क्या करते हो, कोई ऐसा मतलब सेंस देते हो या उनकी मीनिंग निकलती हो पूरी, कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं, वर्ड। फाइन, सबसे पहले क्या आया, वैसे तो लेटर है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, लेटर हुई। कई लेटर मिले तो वर्ड बना, और कई वर्ड मिले तो सेंटेंस बना, कई सेंटेंस मिले तो क्या बना, पैराग्राफ बना, और कई पैराग्राफ मिले तो पैसेज बना, और कई पैसेज मिले तो एक लेसन बन गया किसी बुक में, और कई लेसन मिले तो पूरी बुक बन गई। ओके, उस तरह से कई बुक बन गई तो समझिए पूरी भाषा बन गई, भाषा का विकास हो गया। फाइन, तो कहने का मतलब क्या है, ये शब्द जो है सब शब्दों का खेल है। शब्द के बिना हम लैंग्वेज कभी सीख नहीं पाएंगे, ये हमारा विकास समाज में नहीं हो पाएगा। शब्दों का महत्व ध्यान में रखते हुए बाइबल में लिखा है कि वर्ड इज गॉड। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज स्पोकन बाय समवन बिकॉज देयर वाज नन, सो इट केम फ्रॉम समवन, एंड इफ देयर वाज नन, हु इज फर्स्ट, देयर वाज गॉड। अगर कोई वहाँ पर था ही नहीं और शब्द आया कहीं से, जब हम नहीं है, आपने कोई है ही नहीं, तो क्या था वो, गॉड। सो वर्ड इज गॉड। हमारे यहाँ ओम, राम, भीम बाबा, जो भी जिसका भी श्रद्धा जिससे प्रति होती है उसको वही तो ब्रह्म हो जाते हैं। शब्द ब्रह्म ही, शब्द ही ब्रह्म कहा जाता है ना। तो इस लिहाज से भी सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सारे शब्द ही तो हैं। ओम शब्द ही तो है, राम शब्द ही तो है, वाहेगुरु शब्द ही तो है, ओके, जय भीम शब्द ही तो है, ओके। ये सारे शब्द ही ब्रह्म हैं, यानी व्हाट इज गॉड। और भाषा को अच्छे समझने के लिए, किसी चैप्टर को अच्छे समझने के लिए या शब्द को अच्छे समझने के लिए हमें जरूरत होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की। फाइन, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए बना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमने आपको अच्छे से समझाया। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी नाइस चैप्टर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। I hope that you will just watch my videos regularly and punctually and continuously, so that I may teach you the best I can do. Fine, I will give you the best. हमारा आप सहयोग करें और पैसे बनाए रखें, हम अपना बेस्ट आपको देंगे। हमारा उद्देश्य है कि ऐसा पढ़ाएं कि कभी ज़िंदगी में उसको भूले ना, आप उस सब्जेक्ट का बन जाए मास्टर। हमारा ये उद्देश्य रहता है विशेषकर ग्रामर पढ़ाने का, कि आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लो तो फिर दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप इस विद्यार्थी ना रह जाओ, आप क्या बन जाओ, मास्टर बन जाओ उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का। हमारा ये उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। जो भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे हों, इस बात को ध्यान रखें, तो भले टाइम लगे लेकिन बेस्ट। कोई तो फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भेजें, हम उसे सुधारेंगे। भगवान नहीं है, हम ही आप में से हैं, हम भी पकड़ रहे हैं भाई, हम भी पकड़ रहे हैं, आपके साथ हम भी हैं। अगर गलतियां होती है तो हम सुधार करेंगे। फाइन, अगर हमारे सहयोग से, हमारे वीडियो से अगर आपको सफलता मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी और हम धन्य हो जाएंगे। बस सहयोग बनाए रखें, समर्थन करते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करें। ओके, सो होप दैट you got my point. Your homework is just you write and learn, or keep or take the screenshot
so that you don't forget in future. It's very important topic. What I have seen, normally they ask what is pronoun. किसी बच्चे का टेस्ट जब लेते हैं अंग्रेजी किसी इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो बगैर कोई चीज़ नहीं पूछते, सीधा बोले व्हाट इज नाउन या पूछे व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज कंजंक्शन, गिव मी एग्जांपल. हर एग्जाम में आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा. किसी बच्चे का एंट्रेंस होता है, जब किसी को एडमिशन लेने जाता है तो क्या पूछेंगे उनसे, व्हाट इज नाउन पूछेंगे, या अंडरलाइन द नाउन, अंडरलाइन प्रोनाउन, अंडरलाइन कंजंक्शन, फाइंड आउट द कंजंक्शन. अभी हमने परीक्षा जब हुई थी, अभी PT1 हुआ है हमारे एग्जाम हमारे स्कूल में, क्वेश्चन खुद हमने बनाया इस तरह का. ओके, पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी क्वेश्चन नॉर्मली आते ही आते हैं. स्कूल लेवल तक ही सीमित नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव लेवल में ही भी क्वेश्चन पार्ट से पर पूछे जाते हैं. तो इसे आप लोग हल्के में ना लें, ये बहुत काम का चैप्टर है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. इफ यू like my video, please subscribe, like, share and comment. And till I make upload other video, you keep on smiling, laughing and practicing more and more. Okay, now bye bye, see you, take care.